हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्थिर संगठन का नियम बताइए। तो हमें किसका नियम बताना है? स्थिर संगठन का नियम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? स्थिर संगठन या इसको हम बोल सकते हैं निश्चित अनुपात नियम। निश्चित अनुपात नियम। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे अलग अलग नियम है, जैसे कि द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर संगठन, तुल्य अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात नियम, वो क्या क्या होते हैं और किससे रिलेटेड रहते हैं। तो अब हमें क्या पूछा गया है कि स्थिर संगठन। तो चलिए हम देखते हैं कि स्थिर संगठन नियम होता क्या है। स्थिर संगठन का नियम वो क्या हो जाएगा कि किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में समान तत्व इनके द्रव्यमान के समान अनुपात में संयोजित रहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में समान तत्व इनके द्रव्यमान के समान अनुपात में संयोजित रहते हैं। संयोजित रहते हैं। कैसे? अगर मान लो हमारे पास उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है। जैसे कि हमारे पास CO2 है, ठीक है। तो इसमें तत्व कौन कौन से हैं? C और O, यानी कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 12। अब ऑक्सीजन का कितना है? 16। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो 16 2 32। तो यहाँ आएगा 32। इनका अगर हम अनुपात ले तो वो क्या होगा? 3:8। ये शुद्ध रूप में हमेशा इसी अनुपात में पाए जाएंगे। जो इनका द्रव्यमान का अनुपात है वो इसमें पाया जाएगा। इसी प्रकार से हम H2O का भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास H2O है, तो यहाँ H और O। तो H यहाँ पे कितने हैं? 2। द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 2 गुणा 1 2 अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 1:8। तो ये वाला बोला गया है जो हमारा कौन सा नियम समझाता है? स्थिर संगठन का नियम। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।